हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच सीटेट के पूछे गए मैथ के प्रश्नों को एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 708 में कितने दहाई 10 हैं? हमें इसमें दहाई 10 बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में कितने दहाई 10 होते हैं। तो हमें 708 में 10 से भाग कराना है। 10 आते 70, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से नीचे 8 को ले आएंगे तो भाग नहीं जा सकती। तो पुनः दूसरी संख्या लाने से पहले हमें भागफल में 0 बढ़ाना होगा। 0 बढ़ाने के बाद हम दशमलव लगाकर यहाँ संख्या उतार लेंगे। तो 10 वास्ते 80। लेकिन हमें यह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस यही ज्ञात करना था कि दहाई कितने हैं। तो ये तो हो गई, पूरी भाग चली गई, लेकिन हमें बस यहीं तक करना था। अब हमें दहाई 10 ही बताना था। तो यह 8 जो है वह शेषफल में चला जाएगा। यह जो है भागफल, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 708 में दहाई 10 की संख्या हो गई 70, यानी कि इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। 50 का आधा से अधिक, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम। यह 3 दहाई, यानी कि 3 दहाई का मतलब 3 गुणे 10, 30 से प्लस है। से अधिक कहा है तो 30 प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है से अधिक पर 4 दहाई से कम। 4 गुणे 10 बराबर 40 माइनस। अब प्रश्न में पूछा है, इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। हमें यह बताना है कि 30 और 40 के बीच एक ऐसी संख्या छिपी हुई है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हमें 30 और 40 के बीच एक ऐसी संख्या छिपी हुई है जो इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। तो क्या यह 30 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक इसका 0 है और दहाई 3 है। नहीं हो सकता। वैसे ही 31 है, 32 भी नहीं हो सकती, 33 नहीं हो सकती, 34 नहीं हो सकती, 35 नहीं हो सकती। क्या आपको 36, आप 36 को एक बार ध्यान से देखिए। 37 नहीं हो सकती, 38 नहीं हो सकती, 39 नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती। लेकिन 36 जो है, यह इस संख्या के इकाई का अंक, देखिए यह इकाई 6 है और दहाई का अंक,
के अंक का दोगुना है। दहाई का अंक 3 है, इस अंक का दोगुना 6 होगा। तो यानी कि यह इस प्रश्न का सही आंसर बैठता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो आइए एक बार मैं आप लोगों को ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाता हूं। आप लोगों के बीच यह 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कहा गया है प्रश्न में एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 का आधा 25 से अधिक, यानी कि चारों ऑप्शन जो है वह अभी तक फिट बैठ रहे हैं। फिर इसमें कहा है कि यह 3 दहाई से अधिक, 3 दहाई का मतलब 30 से अधिक पर 4 दहाई से कम, यानी कि 3 दहाई से अधिक वह संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला पहले ही कट जाएगा, क्योंकि इस रूल में 30 से अधिक कहाँ है, लेकिन 30 से कम है 28, इसलिए यह खत्म हुआ। फिर आगे कह रहा है कि 4 दहाई से कम, यानी कि जो तीनों संख्याएं हैं यह अभी तक फिट बैठ रही हैं। फिर कह रहा है इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। क्या कोई किसी भी संख्या का इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है? दहाई के अंक का दोगुना 3 का दोगुना है नहीं, ये कट जाएगा। 3 का दोगुना ये है नहीं, कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वह फिट बैठ रहा है, क्योंकि इस संख्या का इकाई का अंक जो है वह दहाई के अंक का दोगुना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूंगफली का एक पैकेट 6.50, एक गुलाब जामुन 7 रुपये, एक ढोकला 8 यानी कि 8.5 रुपये का, एक बोतल नींबू 11.5 रुपये, सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितने राशि वापस मिलेगी? दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जिसमें समोसे का जो दाम था वह टाइप नहीं हो पाया है। तो समोसे का दाम जो है, समोसे का 5 रुपये था पर 30 समोसा, 5 रुपये पर समोसा है। तो इस प्रश्न में आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यह आप लोगों के कुछ खाद्य सामग्रियां दी गई हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? मूंगफली का पैकेट 6.50 रुपये है, 6.50, एक गुलाब जामुन 7 रुपये, एक ढोकला 8.5 रुपये, एक बोतल नींबू 11.5 रुपये। तो सुनैना एक समोसा का मूल्य कितना है? 5 रुपये। हमेशा में प्रिंट हो गया था, इसे मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ। एक समोसे का 5 रुपये। फिर क्या खरीदती है सुनैना? मूंगफली के 2 पैकेट, मूंगफली का एक पैकेट 6.5 रुपये का, तो 2 पैकेट कितने का हो जाएगा? 13 रुपये का। मूंगफली का ये समोसा हो गया, यह मूंगफली हो गई, 2 मूंगफली 13 रुपये, 2 पैकेट। फिर कह रही है एक गुलाब जामुन का मूल्य कितना है? 7 रुपये। एक गुलाब जामुन 7 रुपये। फिर क्या है? एक बोतल नींबू पानी खरीदता, एक बोतल नींबू पानी का है मूल्य 11.5 रुपये। पानी एक बोतल का है 11.50। यदि पानी खरीदती है, यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितने राशि वापस मिलेगी?
दोस्तों अब हम इन सभी को जोड़ करके 100 से घटा देंगे तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि जोड़ने पे इसका जोड़ कितना होता है। 13 5 18, 18 7 25, 25 और 11 36, यानी कि सभी को जोड़ने के बाद 36.36 रुपये उसने खर्च किया। लेकर कितना गई थी? 100 रुपये। तो 100 में से हम 36 रुपये 50 पैसा माइनस कर देंगे तो 36 रुपया 50 पैसा माइनस कर देंगे तो क्या हमें यह आंसर प्राप्त हो जाएगा? तो माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 0 0, यहाँ 0 से 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 63.50 पैसा जो होगा इस प्रश्न का आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसमें सभी खाद्य पदार्थों को जोड़ करके बस 100 से माइनस करना था। अब आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 डॉट की अगली संख्या क्या है? हमें इसमें अगली संख्या बताना है। यह एक सीरीज है, तो इस सीरीज को आइए देखते हैं कि इसमें अगली संख्या क्या होगी। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, एक संख्या 0 + 1 करने के बाद 1 आ जा रहा है। ऐसे ही इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अगली संख्या, यानी कि सीरीज जो है वह एक दूसरे को जोड़ करके अगली संख्या बनाई जा रही है। तो 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। अगली संख्या में बताना है। 0 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है। 1 1 जोड़ने के बाद 2 प्राप्त हो रहा है। 2 और 3 जोड़ने के बाद 5 प्राप्त हो रहा है। 5 और 3 जोड़ने के बाद 8 प्राप्त हो रहा है। 8 और 5 जोड़ने के बाद 13 प्राप्त हो रहा है। 13 और 8 जोड़ने के बाद 21 प्राप्त हो रहा है। 21 और 34 जोड़ने के बाद देखते हैं अगली संख्या क्या प्राप्त होती है। तो 21 और 34 को जब हम प्लस करेंगे, 4 1 5 3 2 5, यानी कि इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन जो है वह सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले अंतर करके ही ज़्यादातर देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, यानी कि 55 इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है? दोस्तों विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है? 0 यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाजिता का नियम जो होता है वह हम जैसे मान लो हमें 4 से ही 4 को 2 से विभाजित करना है, तो 2 दूना के 4 कट गया, यानी कि हमने 2 को 2 बार लिखा तभी तो ये कटा। या ऐसा इस 0 में नहीं है, क्योंकि 0 को जोड़ने के बाद 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए यह ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितना हो भी 0 जोड़ लें वह 0 0 ही रहेगा। और विभाजिता का नियम कहता है कि
किसी भी संख्या को जोड़ने के बाद जिस संख्या से कट जाती है वही होता है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाना चाहिए जिससे 17,069 हो। दोस्तों, इस प्रश्न में बस हमें जोड़ और घटाना ही है, तो हमें इन सभी तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके अगर हम चौथी संख्या से घटा दें तो हमें वह योग पता चल जाएगा। तो आइए जोड़कर दिखते हैं। 1 0 0 0 1, 2 0 0 2 2, 3 0 3 3 3, 3 2 5 1 6, 3 2 5, ये हो जाएगा 3 0 3 2 5 1 6। अब इतना जोड़ने के बाद 60,356 में से अगर हम 17,069 घटा देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए घटाते हैं। तो हमें घटाने के बाद 17 0 6 9 माइनस करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 4 3 2 8 7, जो कि इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है, जो यही सही होगा। अगर घटाना चाहते हैं आप तो लिख करके भी घटा सकते हैं ऐसे 60 356 माइनस 17 0 69। यहाँ देखिए दोस्तों, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी है, सामने वाले से 80 लेगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ एक हासिल दे दिया था, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ 3 था, इसने एक हासिल दे दिया था तो बचा कितना है अब 2। यहाँ बचा 0, 0 नीचे 7 है तो सामने वाले से 80 लेगा, 0 के स्थान पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, और अब बचा यहाँ 5, 5 में से 1 जाएगा 4। 43,287 इज द राइट आंसर, जो कि इस प्रश्न में सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। तो अब आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 50 से छोटे धन पूर्णांक को में अभाज्य की संख्या है। इस प्रश्न में हमें अभाज्यों की संख्या बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। दोस्तों, अभाज्य का मतलब यह होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखिए 2 एक से कटेगी और खुद 2 से ही कटेगी, 3 भी जो एक से कटेगी और खुद स्वयं से कटेगी। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, देखते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या होती है 15। यानी कि
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये रहे आज के प्रश्न। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।